और लॉकडाउन ऐसे अचानक कर दिए कि लोग कुछ इंतजाम भी नहीं कर सके। आई वुड से द लॉकडाउन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द टाइमिंग ऑफ लॉकडाउन वॉज रॉन्ग। People's confidence was not taken into it. And when I say the lockdown was unconstitutional, it was the lockdown imposed by the government of India. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं। तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है। सुनिए सुनिए, ये सुनिए प्लीज। नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, आई एम ओनली सी। अब जो इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी, कोई कौन नहीं। ऐसा है इतना ऊंचा आवाज क्यों कर, नहीं आवाज ऊंचे क्यों कर, अलग बात है। I do not understand why Honorable Chief Minister Saab is reacting and getting so angry when I saluted the health workers. Kya how serious it is and what a time has been given on such a serious subject where the world is suffering. वक्त भी नहीं है हुकूमत के पास सुनने के लिए, बोलना भी नहीं देना चाहते हैं, और हम बोलते हैं तो महाभारत कहते हैं। ठीक है साहब, हम नहीं बोलेंगे, आपको मुबारक, ये ऐवान ये आपको मुबारक। और आज मैं रिकॉर्ड में आके केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा सर, इस वास्ते कि आई वेंट एंड आई मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू हिम अ ईयर बैक कि ये वक्फ लैंड है सर, ये वक्फ लैंड का है। तो केटी रामाराव साहब रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल के वो वक्फ लैंड में इंटरवीन करके हमको 50 एकड़ दिलाए थे। और सर कोविड के पेशेंट्स को बरियल ग्राउंड में बरी करने नहीं दे रहे थे कोई भी। उस वक्त यही बरियल ग्राउंड जो केटीआर साहब दिए थे वो काम आया। हम उसमें 310 मुस्लिम मैयतों को दफनाए सर, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर। उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बराबर लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे दूर होंगे। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा, पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग काम बनाना चाहते बोलिए। हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, गलती हुई मुझे अफसोस है, बयान दिया, कहा बना लीजिए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, हमको यकीन है कि आप बराबर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी आवाज पर आप सुनेंगे और जो सही है उसको कबूल करते हुए उसका अमल करेंगे। मैं समझता हूं कि आप आज अगर अपने रिकॉर्ड में आकर बोले कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं, मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा, इस वास्ते कि यह हुकूमत मेरी है, मैं आपके साथ हूं, आप पे तनकीद नहीं। हुकूमत की नाकामियों को और कामयाबियों को बताने में नाकाम जो हुए उसको उजागर कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब मेरे उठाए गए मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे। जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता, वहां एक टेंपल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा